और हमारा वर्ष जो है 27 हो गया था, हम लोग 28 पे हैं अभी। ठीक है, तो 28 से आगे हम सब भी जाएंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो हम सब ने पिछले श्लोक में भी देखा कि अकिंचन गोचरम, भगवान जो है वो अकिंचनों के रक्षक हैं। और भक्तों का भी यहाँ गुण हमने देखा था, निवृत्त गुण वृत्त। ये पिछले श्लोक में निवृत्त गुण वृत्त का मतलब है जो तीनों गुणों से परे हो चुके हैं और वो तीनों गुणों को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते हुए शुद्ध सत्व का अवलंबन करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ओके, अब हम सब 28 वर्ष में जाएंगे। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादि निधनं विभुम् समं चरन्तं सर्वत्र भूतानं यन्मितः कलैकलिः। O my Lord, I consider your Lordship to be the eternal time, the supreme controller without being a beginning and end, an all-pervasive one. In distributing your mercy, you are equal to everyone. The dissensions between living entities are due to social intercourse. तो यहाँ भगवान के काल का परिचय माता कुंती दे रही हैं और वो ये कह रही हैं कि प्रभु आप ही वो इटर्नल टाइम है। जैसे मैंने एक बार आपके किसी क्वेश्चन के आंसर में बताया था, महाविष्णु जब इस ब्रह्मांड में एक्टिवेट करते हैं सब खेल, तो जीव को, शंभु तत्व को प्रवेश कराते हैं और तीसरा शक्ति जो है वो है काल शक्ति, काल शक्ति को प्रवेश कराते हैं। तो माता कुंती कह रही हैं कि प्रभु आप ही ना ये काल हो और इसके माध्यम से आप सारा कंट्रोल कर लेते हो। जैसे अब काल क्या है मैं हल्के से बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। इसका डिटेल कभी बात अगले किसी क्लास में आएंगे, लेकिन काल हल्के में बताता हूँ। काल आप देख भी नहीं सकते क्योंकि वो आपके अंदर में भी नहीं है, वो है भी और नहीं भी है। वो जैसे बाहर जो धातु हैं ये सारे, अगर हम ऐसा ले लें, जैसे कोरोना टाइम आया था, आप सबको याद होगा, सब लोग घर में लॉक थे, कोई भी एंगेज नहीं था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा। यस, आवाज आ रहा है, म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रहा है। तो काल ऐसा है कि जब आप कोरोना टाइम में लॉकडाउन में थे और फंसे हुए थे, अपनी अपनी जगह पे थे, हिल नहीं सकते थे, सरकारी आदेश था, हिल नहीं सकते थे, तो माइंड को कोई एंगेजमेंट ही नहीं था। और माइंड का एंगेजमेंट नहीं था तो बड़ा हैवी लगने लगा था सबको। वो एक साल यानी एक युग लग रहा था कि अब कब वो दिन आएगा। अब 7 दिन के लिए लॉक किया है, फिर 14 दिन के लिए लॉक किया, फिर 21 दिन के लिए लॉक किया है। तो ये कितने दिन के लिए लॉक करके रखा, ऐसा लग रहा है अनादि काल के लिए लॉक करके रखिए, क्योंकि आपका जो एक्टिविटी मेंटल स्टेट है वो चेंज हो रहा है, उसको चेंज किया जा रहा है। तो टाइम जो है वो हैवी फील करवाता है उस समय। आपका माइंड अगर किसी प्रकार से सेट है, उसको हिल लेने, इसलिए तो थोड़ा परेशानी होने लगता है। और ये जो धातु हैं
ये धातु अपने आप में, यानी पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, जल, मन, बुद्धि, अहंकार ना, तीन स्थूल और तीन सूक्ष्म, ये जो 8 धातु है जिनसे संसार बना हुआ है, ये इसको एक्टिवेट जो किया जाता है काम करने के लिए, तो इनमें जो चेंजेस होते हैं ना, जैसे अभी आपने समझो पत्थर है या पेड़ है, तो पेड़ का जो लकड़ी अगर वो गिर जाए, अगर कट काट के आप गिरा दोगे, तो बाद में वो डिकम्पोज जो होता है, यानी वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो जाता है, तो हर एलिमेंट का किस कितने काल में कितना डिकम्पोजिशन होगा और कितने काल में कितना एनहांसमेंट होगा, ये काल तय करता है, क्योंकि उसको डिकम्पोज आप नहीं करते। अगर आप काट के छोड़ देते तो फिर आपको डिकम्पोज नहीं होना चाहिए, नहीं, प्रकृति की शक्तियां काम करेंगी और काल के हिसाब से वो डिकम्पोज होते रहेगा। जनरली लेबोरेटरी में साइंटिस्ट लोग देखते हैं ना कि हाँ, हमने 20 डिग्री टेम्परेचर पे इसको ऐसा किया, हमने 100 डिग्री टेम्परेचर पे इसको हीट किया, तो वो देखते हैं कि फिर इसमें 10 सेकंड में काम हो गया, इसमें 5 सेकंड में काम हो गया, तो ये स्टडीज चलता है। तो ये जो टाइम हम कैलकुलेट करते हैं वो घड़ी वाला होता है, और वो हमारा मापदंड है समय को भापने का। लेकिन काल उस घड़ी के भापने से भी अलग है। आप जिस तरह से काल को गिन रहे हो, वैसे ओरिजिनल काल की गिनती वो भी वैलिड नहीं है। काल की गिनती होती है सूर्य की गति से, और सूर्य के गति से उसका प्रहर डिसाइड होता है, और ये हो गया एक काल चक्र। ऐसे अनेक काल चक्र संसार में चल रहे हैं। तो काल आपको वो फीलिंग देता है कि आपने अकॉम्प्लिश किया। अब हम जो श्लोक गाते हैं ना, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, कि प्रकृति सब करती है लेकिन मूर्ख आत्मा सोचता है उसने किया। अब कैसे ये काल आपको वो मूर्ख बनाता है, ये देखिए, ये काल शक्ति है भगवान की। अब अ, आप जैसे समझे, ऐसे क्या कर रहे हैं, आप जैसे पेन लिए, हाथ में पेन लिए, हाथ में पेन लिए, और आप एक पेपर पे भी लिख रहे हैं, ये बहुत टेक्निकल है फिर भी समझ लीजिए, आप लिख रहे हैं, तो जब आप पेन उठाए रहे हैं और यहां से यहाँ ला के उसके मोशंस को डाल रहे हैं अपने माइंड में, जो है यहाँ स्क्रिबल कर रहे हैं, तो आप इच्छा कर रहे हैं। एक्चुअली प्रकृति इसको सब कर रही है, मन भी प्रकृति का है, बुद्धि भी है, शरीर भी है, पेन भी, लेकिन प्रकृति ये कर रहे हैं आपकी इच्छा से। और क्योंकि आपकी इच्छा से वो हो रहा है ना उतने स्पीड से, वो काल से, तो जितना आपके माइंड के स्पीड से होगा उतना वो आपको मैंने किया ऐसा लगेगा। आज जितना, अगर वहां पे काल ने उसको एक्टिविटी बंद करवा दिया तो आप नहीं लिख पाइएगा, तो प्रकृति जो है वो एग्जीक्यूट भी नहीं कर पाएगी। तो काल जो है ना वो भगवान ही, वो इटर्नल टाइम है, जो ये चेंज, जो फीलिंग देते हैं ना कि तूने किया, ये काल देता है। अभी मुझे समझाना थोड़ा मुश्किल होगा, किसी दिन बोर्ड वोर्ड पे बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारे एग्जाम्पल करके एक्सक्लूसिव काल के ऊपर बताऊंगा। हाँ, इसको आइंस्टाइन भी थियरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते थे। थियरी ऑफ रिलेटिविटी का मतलब है कि जैसे जैसे स्थिति और स्थान बदलेगा, काल का परिणाम आपके ऊपर बदलेगा। ये तो बात सही है। जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए, आप किसी क्लासरूम में बैठे हैं और कोई टीचर बहुत अच्छा स्टोरी वोरी बता के कुछ पढ़ा रहा है, हिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो आपको बड़ा आनंद आता है। लेकिन वही वो बहुत बोरिंग तरीके से पढ़ाएगा, तो फिर आपको नींद आने लगेगा, ऐसा लगेगा अरे कब खत्म होगा, टिक टिक टिक, घड़ी का हर सेकंड का कांटा आपको ऐसा दिखने लगेगा। तो वो जड़ होने लगता है, मेंटली आपको हैवी होने लगता है, ऐसा लगता है क्यों हम आए, इससे अच्छा कहीं जाके सो जाते। अगर आपको फिर भी एक और अच्छा एग्जांपल देना देखना है, तो आप मुंबई और पूना के बीच में देख सकते हैं। मुंबई में रहने वाले लोग और पूना में रहने वाले लोग, इन दोनों का लाइफस्टाइल में ना, ऐसा लगता है कि पूना वालों का घड़ी थोड़ा स्लो चलता है, आराम से हो रहा है सब कुछ। और मुंबई में आप कब लोकल में बैठे, 1.5 घंटा कब पार हो गया, आप डेस्टिनेशन कब पहुंचे, काम कब किया, रात को 1 हो गया, 2, पता ही नहीं चलता है। और किसी गांव में रिमोट में चले जाइए, तो 8 बजे सब दुकान बंद, 8 बजे दुकान बंद, सब लोग 9 बजे तक प्रार्थना करके सो भी गए। तो लोग बोलते रहे, जो कोई मुंबई से आए, ऐसे मेट्रो सिटी से आता है, बोलते रहे यहाँ तो सब ऐसे ही सो जाते हैं। हाँ, जब लोग रांची में प्रीचिंग कर रहे थे, उसका जब गुरुकुल में गए, तो गुरुकुल में गए तो रात को 7:30 बजे पूरा वो कीड़े वीड़े का आवाज आने लगा, वो जैकल हाउलिंग कर रहे थे,
शांति, ऐसा लगा कि ये खत्म हो गया अभी दुनिया खत्म। तो उसके बाद मैंने शेड्यूल चेंज कर दिया कि पहले मुझे लगा जैसे ऐसे सिटी टाइप होगा, पर वो जो विलेज का एडेप्टेशन करने हम लोग को ही समय लगा। फिर 8 के बाद तो ऐसे ही सब सुस्त हो जाता है। 8 के बाद हमारे गुरुकुलों को एक्टिव ही नहीं रहता, हमको उठाना पड़ता है कि चलो ये काम है। 8 के 7 बजे तक सब प्रसाद खा के सब सो जाते हैं 8 बजे। लेकिन वही सिटी में चले जाओ तो खाना ही लोग 11 बजे खाते हैं, 11-12 बजे तो टॉप्स खत्म होते हैं, और 12 बजे से खाना खा के 1-2 बजे लोग सोते हैं, और वहां उठते हो फिर 8 बजे। तो पॉइंट क्या है, ये जो काल है ना, ये आपको वो फीलिंग देता है। आपका इस प्रकृति से बॉन्डिंग करवाने का काम काल करता है। अगर काल नहीं होगा, हर चीज का इफेक्ट नहीं दिखेगा, तो आपको मोशन फील नहीं होंगे, आपको कंट्रोल फील नहीं होगा। तो आपको कंट्रोल फील करने के लिए वो काल है। और इसलिए अगर आप भूलोक में हैं तो सूर्य का काल चक्र से गिना जाता है। अगर आप स्वर्ग लोक में हैं तो बृहस्पति का काल चक्र गिना जाता है। आप उसके ऊपर हैं तो सृष्टि का काल चक्र गिना जाता है। और अगर आप उसके ऊपर हैं तो महाविष्णु का काल गिना जाता है। और आप गोलोक में हैं तो वहां काल जो है उसका डिस्ट्रक्टिव फेज नहीं है। जैसे कोई चीज क्रिएट होता है, मेंटेन्स होता है, डिस्ट्रॉय होता है, तो उसके वजह से आपको काल फील होता है। ठीक है, वहां वैकुंठ में काल का इफेक्ट जीरो है। काल है, वो सिर्फ भगवान की लीला के लिए रहते हैं। वो उसका वैसे जीवों पे कोई इफेक्ट नहीं है, वहां डालना ही नहीं ना, वो तो सब मुक्त है यहाँ बाकी यहाँ डाला जाता है डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, क्योंकि यहाँ लोग जान वो अपना कंट्रोल दिखाना चाहते हैं कि मैं कंट्रोलर हूँ। तो फिर उनको वो फीलिंग देने के लिए वो दिया गया है अब ये कह रहे हैं, हाँ, एक तो काल बताया, और यहाँ प्रॉपर लिखते हैं इटर्नल टाइम इज द विटनेस ऑफ ऑल आवर एक्शंस गुड एंड बैड। और काल आपके एक एक चीज का रिकॉर्ड रखता है, एक एक क्षण आपने क्या क्या किया, अच्छा किया बुरा किया, अच्छा किया बुरा किया, सारा रिकॉर्ड रखती है। हाँ, और इज विटनेस ऑफ ऑल गुड एंड बैड एंड दस रिजल्टेंट रिएक्शंस आर डेस्टिन्ड बाय हिम। ये काल ही आपको, ये ऐसा है, जैसे मैं आपको ना, आप लोगों में स्केल नहीं है, तो जो स्केल होता है, मेरा स्केल है बच्चे के पास, एक छोटा भी स्केल हो तो चलेगा। आज है बड़ोड़ा में एक हमारे प्रभु जी हैं कोई, उनके घर पे आए हैं, अभी यहाँ से मुझे एक जगह जाना है, फिर वापस मुंबई जाना है तो स्केल से आपको दिखाता हूँ, अगर हम उस काल को स्केल में गिन लें। ये देखिए प्रभु जी ने हमें बच्चे का स्केल लिया है। ये स्टील वाले में दिखेगा शायद आपको, ये स्टील में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं नंबर्स। तो हम ऐसा करते हैं आपको ये समझाने के लिए, ये कि काल कैसे हर क्षण का लेके आपको रिएक्शन कैसे देता है। आप बोलते हैं ना प्रभु जी मैंने उसको 2 ही थप्पड़ मारा, बराबर उसने भी मेरे को भागते 2 थप्पड़ को, वो आप कर्मा के बारे में समझ जाता है आदमी, लेकिन कैसे हुआ ये नहीं समझता क्योंकि वो बिविल्डर्ड है। तो देखिए, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ जहाँ पे अभी 0 सेंटीमीटर है, और यहाँ जहाँ पे 15 सेंटीमीटर है, हम इसको 1 सेंटीमीटर को एक 1 साल का हम लोग या 15 मिनट का जीवन ले लेते हैं। ठीक है, उस मिनट में ये टुकड़े टुकड़े हैं जिसको हम 10 सेकंड का जीवन ऐसे कर करके तोड़ देते हैं 2 मिनट के लिए बस। यानी 1 मिलीमीटर इक्वल टू 6 सेकंड, ऐसा समझ लीजिए। अब आपने जो जो हर क्षण किया है, तो जो किया है वो नहीं, आपने जिस मेंटालिटी से किया है, यानी शरीर से आपने अच्छा मतलब दान दिया है, लेकिन अंदर से आपका दुष्ट भाव है, तो योर इंटेंशंस आर रिकॉर्डेड। रिकॉर्डिंग चालू। आपने 0 to 6 सेकेंड क्या किया, आपने किसी को बाहर से गाली दिया लेकिन अंदर से उसका भला करना चाहते थे, नो प्रॉब्लम, भला। फिर अगला 6 सेकेंड भला, भला भला। फिर अगले 10 बार 6 सेकेंड में बुरा किए किसी का, किसी का तो अब दर्द देने में मजे लगे हुए हैं। बुरा 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 बुरा, अच्छा 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 अच्छा, बुरा अच्छा बुरा अच्छा, ठीक है, अब ये हो गया आपका। अब ये आपने ही जो क्रिया किया, आपने ही जिस इंटेंशन से उसको किया, वही चार्ट आपका ब्लूप्रिंट बचा रहता है, जिसको हम अप्रारब्ध बोलते हैं, कोटा में चला जाएगा। अब सही वक्त पे इसमें से निकाल के हमें दिया जाएगा, एक एक योनि दी जाएगी। जैसे कुत्ते की दी जाएगी तो इतना भोग के निकालो, इतना ये निकालवा लो, और फिर मनुष्य योनि जब आएगा
तो वो भी, उसका भी एक कालखंड होगा, जो आपने एक दूसरा प्रिंट उठा के दे दिया जाएगा, ले इसलिए कभी सही चल रहा है अभी के दृष्टि से। अरे मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, मैं तो सब कुछ अच्छा किया है, फिर क्या हो गया? फिर कुछ नहीं हुआ बेटा, ये जो तेरा पिछले पिछला चार्ट है ना, वो लगा हुआ था। अभी का चार्ट काम नहीं आता, ये जो पिछला चार्ट है वो आपको दिया गया है। तो काल जो है ना, बराबर पीसता है, हर एक को बराबर निकाल के देता है, कर्म का प्रॉपर रिएक्शन देने में मदद करता है प्रकृति को। अन्यथा प्रकृति जानेगी कैसे कौन से क्षण में इसको क्या देने से सुधरेगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इटर्नल टाइम इज विटनेस ऑफ ऑल आवर एक्शंस, गुड और बैड, एंड दस रिजल्टेंट रिएक्शंस आर डेस्टिन्ड बाय हिम. It is no use saying that we do not know why or for what we are suffering. ये कहना कि मैं क्यों भोग हो रहा है, मुझे इतना क्यों तकलीफें आ रही हैं। अच्छा, देखिए कई बार अच्छे भी चीजें आ जाती हैं और आप नहीं जानते कि क्यों अच्छा चीज आया। एक बार हमारे गुरु महाराज को, महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा कि महाराज बोले मैं इतना सेवा किया, ये किया, लेकिन भक्तों ने उस दिन कुछ अनाउंसमेंट किया तो मेरा नाम नहीं लिया, मुझे बहुत बुरा लगा, और महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे तो अभी भक्त बनने का मन नहीं कर रहा है। तो हमारे गुरु महाराज बोले बोले महाराज बोले कि ऐसा हुआ है, तुम भक्ति में इतने दिनों से हो, तुमने कोई सेवा ना की हो और वो भक्तों के समूह ने तुम्हारा नाम ले लिया था गलती से कि ये भी थे, अच्छा काम किया था, ग्रंथ वितरण किया, और गलती से तुम्हारा नाम भी जोड़ दिया तुमको प्रेरणा देने के लिए। हाँ बोले ऐसा भी किया है भक्तों ने पहले। तो तब तुमने कंप्लेंट करने क्यों नहीं आए कि मैंने नहीं किया, फिर भी लोग मेरा नाम डालते हैं। लेकिन अब जब दुख की घड़ी आए तो तुम मेरे पास आ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जब ये काल चक्र से आने वाला जो पार्ट है, जब दुख का आता है, तब हम भगवान की तरफ मुड़ते हैं, क्यों ऐसा क्यों किया मेरे साथ। और जब अच्छा पार्ट आता है तो ले लेते हैं, हाँ आने दो आने दो आने दो आने दो। हाँ? हाँ, बैंक वाले जब लोन देते हैं तो हम बड़े खुशी से लेते हैं, आने दो आने दो आने दो। चुकता करने का समय आता है, गले पे लूज आ जाता है। हाँ, बैंक वाला आके बोलता आपके घर में आके बेइज्जत करेंगे, चौराहे पे आके बेइज्जत करेंगे, पैसा दो, इंटरेस्ट दो, ईएमआई दो। तो आदमी परेशान हो जाता है। इसलिए जनरली 40-45 लोग टकले हो जाते हैं, पगला जाते हैं, ये लोन भर भर के ही पागल हो जाते हैं। तो लेते वक्त तो बड़े मजे लेते हैं, देते वक्त कठिनाई कठिनाई। तो यहाँ पे कुंती माता कह रहे हैं कि प्रभु आप कुंती माता को सोचिए, ये भी मालूम है, मतलब यहाँ बुआ का बात ही नहीं हो रहा है। बुआ भतीजे से बात ही नहीं हो रहा है, परम ईश्वर से बात हो रहा है। प्रभु आप वो हो जो हर एक व्यक्ति का उसका किए का एग्जैक्ट डॉट टू डॉट आप दे देते हो। और मैं ये अच्छे से जानती हूँ, इसलिए यहाँ कहा गया है, आगे लिखते हैं, एंड बिकॉज द परमात्मा फीचर ऑफ लॉर्ड कृष्णा डेस्टिन्स ऑल एक्शंस एंड रिएक्शंस। और काल तो भगवान ही है, और उसी से आपका एक्शन और रिएक्शन जो है, क्रिया और प्रतिक्रिया जो आने वाली है अगली, वो डिसाइडेड रहती है। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर ऑल्सो। इसलिए क्लियर है कि उस प्रकृति को भी भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं। विदाउट हिज सैंक्शन नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास कैन मूव। The living beings are given as much freedom as they deserve, and misuse of that freedom is cause of suffering. तो यहाँ वो कह रहे हैं कि भगवान जो है, उनके इच्छा के बिना कुछ नहीं हिलता। लेकिन कोई बोलेगा अच्छा तो ये जितना भी अन्याय हो रहा है तो भगवान कर रहे हैं, बोले ना 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 ना, ना यहाँ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। हर एक व्यक्ति अपने ही जो काम है उसका वो चुकता कर रहा है। बिल, आपको जो लाइट बिल आता है ना, लाइट बिल आता है या फोन बिल आता है, ये सारे बिल्स आपने जितना डेटा यूज किया या आपने जितना इलेक्ट्रिसिटी जितना यूनिट्स यूज किया, उसका वो बिल है। अपने मन से कुछ लिख के नहीं भेज रहा है, वो आप ही का किया आपको भेज रहा है। मराठी में उसको बोलते पोच पावती, कि आपने जो किया है उसका ये पावती है, यानी उसका ये रिसिप्ट है, रखिए। तो भगवान जो है उसके हिसाब से वो सैंक्शन करते हैं
थोड़ा भी ज्यादा नहीं, थोड़ा भी कम नहीं, उनका गणित एकदम परफेक्ट है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, हाँ, वो सारे जेड ट्रांसफॉर्म, लैपलास ट्रांसफॉर्म, फूरियर सीरीज, सारे इंटरपोलेशन मेथड, सब भगवान के उस गणित रेडी है। आप जैसे भी करिए वो बराबर लेके आपको रिटर्न दे देंगे। और यहाँ पे फिर प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि द डिवोटीज डू नॉट मिसयूज द फ्रीडम, देयरफॉर दे आर गुड सन्स ऑफ द लॉर्ड। मतलब जो भक्त हैं, ये भगवान का दिया हुआ जो फ्रीडम है, इसका गलत इस्तेमाल नहीं करते। इनफैक्ट वो हर क्षण भगवान की सेवा में हम कैसे लगे, इसमें वो लगे रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड अदर्स हु मिसयूज फ्रीडम, और जो बाकी हैं जो इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, वो इस काल के द्वारा हाँ, वो उनको धोया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि काल जो है, ये क्या इसका मतलब ये है कि काल भक्तों पे काम नहीं करता? मतलब कोई बहुत पाप किया है और अब वो एकदम हरि भक्ति हो गया, अभी उसको बुरा लगा कि बाप मैं अभी क्या है जीवन जी लिया, अब मुझे महाप्रभु की कृपा मिली है या मेरे गुरुवर्यों की कृपा मिली है, तो अब मैं ये सब छोड़ दूंगा। अब तो क्या अब काल उसको दंड देना बंद कर देगा? आप आंसर करिए, जिसको मालूम है हाथ ऊपर करिए, हम आंसर सुनेंगे, फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, ओके, भानु जी आप बोलिए। प्रभु जी अफेक्ट तो, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम प्रभु जी। अफेक्ट तो हम्म, करेगा, लेकिन हम्म, गुरु लोग की कृपा और भगवान की और चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि हम पर है, तो उसका सिर्फ अफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा और हम लोग को पता ही नहीं चलेगा कि हमारे ऊपर वो अफेक्ट कर रहा है एक्चुअली। आपके आंसर को मैं 100 में से 50 मार्क्स दूंगा। आपने अच्छा बोला है, थोड़ा जो मैं खोज रहा हूँ वो अभी बचा है, और 50 मार्क्स बचे हैं। ओके। यस, सुलभा माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी हम्म, उसका रिएक्शन तो आएगा, लेकिन वो हम्म, सहने की शक्ति भी हमें मिलेगी। और ऐसे बोलते हैं कि जैसे पाव कटने वाला है तो बस चाकू लग के निकल जाएगा। ठीक है, ये तो अब यही कह रहे हैं जो ये प्रभु जी कह रहे हैं कि वो जो बड़ा है वो छोटे में मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि काल चक्र जो है, जो पिछला और दंड है वो बचा हुआ, वो देगा नहीं देगा, देगा तो क्यों देगा, नहीं देगा तो क्यों नहीं देगा, ये मैं हरे आपसे पूछ कृष्णा रहा प्रभु हूँ। जी। नहीं प्रभु जी नहीं, मैंने एक लेक्चर में सुना हुआ है। जब तक मैं नाम न लूं आप बोल नहीं सकते। बहुत लोगों ने हाथ उठाया है, तो आप सब क्या प्रॉब्लम है, फ्रीडम दे दिया तो आप 10 लोग एक साथ बोलते हैं ना, मैं आंसर सुन पाता ना ऑडियंस सुन पाती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अपना रखिए इधर तक पुश करके रखिए, मैं मौका दूंगा, क्योंकि मैं भी मेरे ज्ञानी शिष्यों से सुनना चाहता हूँ। तो यस, आशा माता जी ने हाथ ऊपर किया था, कृपा करके बताएं। हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, वही है कि अच्छा, दो दो आशा माता प्रारब्ध जी तो, हैं। हाँ बोलिए, एक बोलिए भी। हाँ, प्रारब्ध तो हमको मिलेगा ही, लेकिन ईश्वर की हम्म, कृपा और हरि चैंटिंग से हमको वो सहन करने हम्म। की शक्ति है। बहुत छोटा वो दुख हमें लगेगा। नहीं, वो फिर यही आंसर आप अगर रिपीट कर रहे हो तो नहीं देना है आपको। अगर आप ये आपने सेम रिपीट किया, दोनों ने वही रिपीट किया, 50%, 50 मार्क्स, आप लोग बॉर्डर लाइन पास हुए। यस, दूसरी आशा माता जी थी, उनको बोलना था। प्रभु जी मतलब वो तो मिलेगा ही, लेकिन भगवान, मतलब वही मेरा भी वही आंसर है, भगवान साथ में रहेंगे तो बस वो बस, सहने कोई की बात नहीं। शक्ति मिल जाएगी। ओके ओके। और यदि नाम नहीं दिख रहे, कल्पना माता जी। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। मेरा आंसर भी कुछ इसी तरीके से है प्रभु जी, जैसे कि एक साइकिल पे जा रहा है और एक कार में जा रहा है, तो साइकिल वाले को थोड़ा ज्यादा धक्का लगेगा और कार वाले को स्पीड ब्रेकर आएगा। भगवान स्पीड ब्रेकर का काम करके अच्छा, थोड़ी है, भक्तों के जीवन में कितनी कठिनाई आती है, उसको क्या लेना देना तो है ना? उसको सहने की, उसको ये रहेगा ना कि ये प्रभु की इच्छा से हो रहा है, जो वो मैंने तो किया वो मुझे मिल रहा है। वो काल नहीं ना दे रहा है, मैं काल का बात कर रहा हूँ। हम काल की एंगल से सोच रहे हैं, अपना एंगल सोचना ही नहीं है। काल जो सब जीवों को जो दे रहा है, तो जब भक्ति करेगा और वो अब सुधर गया है, अब वो, तो काल उसका क्या करेगा, यही यही स्केल लगाएगा नहीं लगाएगा, ये पूछ रहा हूँ मैं। और लगाएगा तो क्यों लगाएगा, और नहीं लगाएगा तो क्यों नहीं लगाएगा, ये पूछ रहा हूँ। सहने प्रभु जी की शक्ति है लगाएगा, भक्त में, वो अलग चीज है। लगाएगा इसलिए क्योंकि ताकि हम नेक्स्ट जन्म हमारा अच्छा हो सके, हम ये गलती रिपीट ना कर सके, और जो किया है वो तो भोगना तो पड़ेगा ना।
ठीक है, 51 मार्क्स दे देते आपको। चलिए, बहुत अटेम्प्ट आपने, ज्यादा लंबा आंसर लिख दिया तो 1 मार्क्स सकता। नीचे एक डिवोटी जो पहले साथ उठा रहे हैं, उनका नाम नहीं दिख रहा है मुझे, उनके आइकॉन में 4 लोगों का फोटो है लेकिन मेरे नाम के उधर आंकड़ा दिख रहा है, तो नाम नहीं दिख रहा। यस, आप प्रभु जी बोल। हाँ, मुझे बोल बराबर, रहे हैं क्या जिन्होंने अभी अनम्यूट किया। हाँ, आपने अनम्यूट किया, बोलिए। हाँ प्रभु जी, मेरा भी सेम आंसर है, लेकिन प्रारब्ध हमको मिलेगा और नहीं भी मिलेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता क्यों, मतलब मुझे बस। तो आपका है ना 51 माइनस 10 हो जाएगा, रखो यस, एके पर से कौन है? एके अभी कोई प्रभु जी थे, एक 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 हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। हाँ बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए। जो कर्म है, कर्म का फल तो मिलेगा, और उसको भगवान है ना वो प्यूरिफाई करने के लिए यूज करते रखते हैं, कि भक्त को प्यूरिफाई करेंगे उसके प्रारब्ध से। वाह वाह उस्ताद, वाह जोरदार तालियां ये प्रभु जी के लिए। इनको मिला है आंसर ऑफ 100। हरि बोल। हरि बोल, बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वाह, हरि हरि बोल। बोल। ये प्रभु जी ने अच्छे से समझा है ना। आप देखिए भगवान क्या करते हैं, ये जो काल है ना, तो आपका इस जन्म में यहाँ से यहाँ जो भी है उसमें सुख दुख ये सब डेस्टिन्ड है। तो भगवान चाहे तो स्वराट है, वो इसको भी उखाड़ के फेंक देंगे, कुछ नहीं चाहिए, मेरा ड्यूटी मैं देख लूंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन फिर भी क्या करते हैं भगवान, उसके लिए इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं होता। इसके अंदर जो भी सिचुएशंस लिखे हुए हैं ना, वो भगवान देखते हैं कि अब ये सुधर गया, तो अब इसको दंड देके फायदा क्या है। देखिए, दंड किसको दिया जाता है? जो नहीं सुधरा है। जैसे कोई चोर है, बटुआ मारता है मारता है मारता है, एक दिन पुलिस पकड़ लेता है, अब बहुत मारता है इसको, मारता है तो बोला साहब मैं क्या करूं, मैं बचपन से बेघर पैदा हूं, मेरा ना घर है ना कुछ है, मेरे को कोई नौकरी नहीं देता सर, तो मैं यही बटुआ मार के ना रोजी रोटी करता हूँ, मैं क्या करूं बताओ सर। बोलो मैं अंदर से अच्छा हूँ। तो बोलते ठीक है, एक काम करती है, किसी दुकान में मैं नौकरी कंपनी में लगा देता हूँ, किसी से बात करके, नहीं तो चोरी नहीं करेगा और मेरे को रोज आके रिपोर्ट करेगा। और ऐसा 2-3 साल उसने अच्छा नौकरी किया, कोई गलत रिपोर्ट नहीं, उसका मालिक खुश है, उसने शादी भी कर लिया, अब उसको घर में सब जो भी छोटे घर में रह रहा है अच्छे से खुश है। अब उसके बाद 10 साल पहले और एक बटुआ चोरी किया, तो उसके सीसीटीवी में इसका फुटेज आ गया। बोले सर यही वो चोर है जो अभी इस दुकान में काम कर रहा है, वही यही है। तो अब पुलिस उसको दंड देगा क्या? नहीं देगा। वो इसको समझेगा भाई साहब उसको बहुत पीटा, अब वो सुधर गया, अब वो किसी का बटुआ नहीं मारता, और आपका जो बटुआ तो खा के चला गया, अब ये कहीं से मिलने वाला नहीं है, अब आप जाइए घर पे क्योंकि उसको हम मार इसलिए रहे थे ताकि वो सुधरे। अब वो जब चोरी नहीं बचा है और वो मान रहा है कि उसने किया, मतलब ऐसे भी नहीं कि उसने मान नहीं रहा है, छुप रहा है, वो मान लिया, और उसका दंड, उचित दंड जो था, उचित दंड है सुधार। भगवान कहते हैं ना गीता में कि आई एम द अप्रोप्रिएट पनिशमेंट। तो अप्रोप्रिएट पनिशमेंट होता है जब आप उस व्यक्ति को सुधार देते। इसलिए महाप्रभु दंड ही दे रहे हैं हम सबको, क्या करके? हम सबको सुधार के। तो जब देख रहा है काल चक्र ने कि ये सुधर गया है, तो खुद ही रोना धोना कर रहा है कि मैं कितना पापी हूँ, हे प्रभु मुझ पे कृपा करिए। जो ये खुद ही ऐसा बोल रहा है, वो भगवान को बोल रहा है कि संसार में सबसे पापी मैं हूं, मेरा उद्धार करिए। उसको बेचारा काल चक्र मार के करेगा क्या? जो पहले ही सुधर गया। मार तो इसलिए रहा है ताकि सुधरे, लेकिन जब वो सुधर ही गया तब प्रारब्ध क्या करते हैं, आपको इसी माध्यम से और भगवान के पास ले आते, इसी का इस्तेमाल करके और भगवान के निकट भेज देते हैं। फिर काल क्या करता है, आपको भगवान के पास ढकलता है। एक बार कली जो था, कलयुग का जो व्यक्ति है ना, पुरुष, कली पुरुष, जिसको परीक्षित महाराज ने दंड दिया था, तो कली पुरुष जो है, ये एक बार पहाड़ के टीले पे बैठा था, और पहाड़ के टीले पे बैठ के उसके चेले थे 2-3। तो कली पुरुष का जो वर्णन कभी गूगल में पढ़िएगा, बड़ा गंदा दिखता है वो, और नग्न अवस्था में घूमते रहता है। तो इसलिए कलयुग में आप देखिएगा इलिसिट सेक्स ज्यादा होता है। जैसे जो काम वासनाओं के कार्य हैं इधर उधर सब जगह, ज्यादातर यही घूमते रहते, सब में प्रवेश करके सबको दोषी कर देते हैं। तो ये जो था वो पहाड़ के टीले पे बैठा था एक नदी के किनारे। तो वहां एक ब्राह्मण देवता जो थे, वो नहा तो लिए लेकिन गायत्री करना भूल गए। जो गायत्री होता है संध्या वंदन, वो करना भूल गए, और वो नहा के वापिस आ रहे थे। तो एक कली का चेला और हंस रहे थे लोग
कि देखो देखो आज ये ब्राह्मण अपना वो भूला है ना, आज इसको भी कुछ हम लोग कर सकते हैं, ताकि इसने धर्म नहीं किया है तो हम इसको कुछ तो फंसाएंगे, हम इसके हाथ से कुछ और गड़बड़ करवाएंगे, इसको तकलीफ देंगे। तो कली जो है ना वो भाग के एक बच्चे का रूप लेके भाग के वो ब्राह्मण देवता के पास जाता, बोलता है हे पंडित जी, हे पंडित जी। बोले क्या हुआ बेटा? बोले आप आज आज आप गायत्री नहीं किए। ओ अच्छा याद दिलाए तुमने, ओहो हो। फिर वो वापिस जाते नहाते गायत्री करते फिर आते। तो ये कली के चेले बोलते अरे महाराज आपने इतना अच्छा मौका मिला था हम लोग को आज ब्राह्मण को भी तकलीफ देने का, आप क्यों जाके उसको याद दिलाए? बोले गधे तू नहीं समझेगा। बोले अगर ये ब्राह्मण को घर जाके पता चलता कि ये भूल गया है गायत्री, तो ये ग्लानि करता और ग्लानि करके रोता और भगवान से क्षमा याचना करता, तो ग्लानि में क्षमा करते ही इसके बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते। तो मैं इसको ग्लानि करने नहीं दिया ताकि इसके बचे हुए चीजों को तो मैं पकड़ सकूं। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि आत्मग्लानि करके भगवान को समर्पण, अपने स्व इच्छा को भगवान को समर्पण करना अपने आप में बहुत बड़ा एक लाइफ का अचीवमेंट है। एक्चुअली वो एक्चुअल अवार्ड है, जैसा मिलता है ना अवार्ड, वही अवार्ड है कि ये अवार्ड है। लेकिन हम हमारे दोषों को मानते नहीं हैं तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो ये काल चक्र भी आपको मदद करेगा, यही आपको पता नहीं कैसे 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 वहां तक लेके चला जाएगा। हर चीज आपका ऐसा रहेगा, आप खुद जोड़िएगा ना कि मैं कैसे भक्ति में आया, तो आप देखिएगा कि अगर ये नहीं ये होता तो आज मैं भक्त नहीं होता, ये नहीं ये होता तो मैं आज यहाँ भक्त नहीं होता। तो एग्जैक्ट भगवान वो कर देते जहां आपको भक्ति के पास लेके जाना। तो यहाँ पे everyone here wants to lord over the material nature and thus everyone creates his own destiny under the supervision of the supreme lord। यहाँ हर कोई ये संसार को कंट्रोल करना चाहता है और इसी चक्कर में वो इधर के गोते खाता है। ठीक है, he is all pervading and therefore he can see everyone's activities and because the lord has no beginning or end, he is known as the eternal time kala। हाँ, तो भगवान इसलिए काल कहलाते हैं क्योंकि काल रूप में वो सब जीवों का हर क्षण का उनके पास रिकॉर्डिंग रहता है। जैसे हम लोग सीसीटीवी में रखते हैं ना सीसीटीवी से सब दिखता है कि आप क्या किए थे क्या नहीं किए थे, वो 2 मिनट में चेक कर लेता है। वैसे वो वॉच है, तो हमें कभी कभी परेशानी होती है यहाँ बहुत सीसीटीवी है, कुछ बोल नहीं पाएंगे। मोबाइल में आप कुछ बोलिए या कुछ करिए तो वो ऑन रिकॉर्ड रहता है कि आपने ये किया था। तो हर जगह सब यहाँ ट्रैप्ड है। वैसे भगवान की नजरों में भी आप हमेशा ट्रैप्ड हैं। लेकिन भगवान का हेतु आपको तकलीफ देने का नहीं है, अभी तो ये तकलीफ भी हमें तब दिया जाता है एज अ रिमाइंडर कि तुमने भी यही किया था। तो अगर हमारे साथ कुछ हो रहा है तो बस अब हमें रिएक्ट करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि अब मैं क्या सुधार करूं कि अगली बार ये ना हो। रिएक्ट कर देंगे तो ठीक है, थोड़े क्षण के लिए हम लोग जीत जाएंगे, मानसिक शांति भी मिलेगी, पर वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं। ठीक है, तो आज हमने भगवान का काल चक्र देखा, कल हम लोग आगे वाले वर्सेस देखेंगे। तो क्षमा कीजिएगा आज लेट हो गया, ट्रैवलिंग किया था रात भर, जनरल बोगी में किया था तो नींद सोने का जगह नहीं था, हैंग में था। तो हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। किसी का कोई क्वेश्चन हम 1-2 क्वेश्चन ले लेंगे, है ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ उदित प्रभु जी जी बोलिए। प्रभु जी, कभी कभी हम लोग कुछ अपने पास्ट में किए हुए में इतना स्टक हो जाते हैं, उसकी वजह से इतना गिल्ट आ जाता है कि कभी कभी हमारी मेंटल स्थिति मतलब खराब हो जाती है। तो मतलब इसको कैसे समझे नहीं, आपको ये समझना चाहिए कि वो भी एक सपना का पार्ट था। हमने देखा ना कल कि हम जो कर भी रहे हैं ना इस संसार में, ये स्वप्न स्वरूप ही है। कि स्वप्न स्वरूप स्वप्न नहीं कहते, इंट्रैक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन आपका मन ही एक चीज रजिस्टर करता है, उसी का सुख और दुख को अनुभव करता है इस दुनिया में। आप अभी अलिप्त हैं, आप आत्मा है, कर मन रहा है, प्रकृति रही, बस उसको देखिए। टीवी स्क्रीन में जो चल रहा है वो टीवी में है, आपको दुख लेने का जरूरत नहीं है। हम वो दुख ले लेते हैं। किसी पार्लियामेंट मेंबर का सदस्यता रद्द हो गया तो हम यहाँ दुख ले लेते हैं। कोई इलेक्शन जीत गया, कोई मैच जीत गया, हम सुख ले लेते हैं। कोई फुटबॉल का वर्ल्ड कप जीत गया, हम सुख ले लेते हैं। ऐसे हम तो
ऐसे हम ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं तब वो हो रहा है ना, उसको बंद कर दो, उसको आइडेंटिफाई करना बंद कर दो। और हमें याद रखो जो हो गया हो गया, अब मैं जो कर रहा हूं आगे वो मेरे काम आने वाला है। तो उस पे आप फोकस करो, ठीक है। हरे कृष्ण। यस, और किसी का है? ओके प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, जिन्होंने कभी नहीं पूछा ऐसे कोई हैं वो प्लीज हाथ ऊपर करें। अभी ये मुझे रेगुलर हाथ दिख रहे हैं। हाँ, ये सब रेगुलर पीएचडी स्कॉलर हैं हमारे। मारुति, मारुति कड़ से ना, बोलिए। मारुति एम पर से जिनका नाम है, एम। हाँ बोलिए गुरु जी। बड़ौदा में है। हाँ, मैं बड़ौदा में हूँ। मैं भी बड़ौदा में हूँ प्रभु जी। आप एक काम करिए, मेरे को अभी व्हाट्सएप करके रखिए, मैं लेक्चर के बाद आपको कॉल करूंगा। ठीक है, ओके ओके। यहाँ हाथ दिख रहा है एस पर से, ग्रीन में किसी का एस दिख रहा है हाथ तो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। अंकिता हियर प्रभु जी। हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमसे गलतियां होती हैं और हमको रियलाइजेशन भी होती है, लेकिन हम फिर भी वो गलतियां रिपीट करते जाते हैं और माया में पड़ते जाते हैं। हमको फील होता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, हम ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, लेकिन वो होते ही जाते हैं। तो प्रभु जी, इसको हम क्या समझे? नहीं तो वो हमारा क्या है, वेग है ना, मन का वेगम, मनोवेगम। तो मन में हमारे जो इंप्रेशन हैं, तो वेग से मन निकाल आपको करवाने का प्रयास करेगा। कि जब आप भक्ति में आते हैं तो श्रवण करने से आपका चित्त जो है शांत भी हो रहा है, मतलब अब मन दो हो गया है। आधा थोड़ा थोड़ा मन जो है शुद्ध होते जा रहा है, अशुद्ध मन डर रहा है। तो ये चिल्लाएगा, लेकिन धीरे 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 ये बढ़ेगा, ये छोटा होते जाएगा। तो थोड़ा समय रखिए, धैर्य रखिए, और ये आपका पार हो जाएगा। तो अभी धैर्य रखना, अभी ज्यादा लोड नहीं लेना, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। जी प्रभु जी, यस। प्रभु जी प्लीज नासिक आइए। हाँ, अभी मुझे पूरा इंडिया घूमना है। करेंगे करेंगे, आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। प्रभु जी यस, सुलभा माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु बोलिए। जी, मेरा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हम लोग जब भक्ति करते हैं ना प्रभु जी, तो हम लोगों का ऐसा मतलब कोई कोई ऐसी क्या बोलते सेवा रहती है जो करनी रहती है मन में बहुत, लेकिन हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम मतलब संसार में है तो ये करेंगे, बच्चों का ये करेंगे, फिर सेविंग करेंगे, फिर प्रॉपर्टी लेंगे, फिर बाद में करेंगे ऐसा। लेकिन अंदर से तो वो तकलीफ देता रहता है कि अरे हम क्या सोच रहे हैं, ये सही है गलत है ऐसा। तो इसका थोड़ा बताइए प्रभु जी। नहीं, मैंने जो आपका धर्म है या कर्तव्य है, कुछ चीजें आपके दायित्व हैं, जैसे आपके बच्चे हैं तो ये आपके दायित्व हैं, तो उनका उचित सोचना और उचित उसके लिए कदम उठाना जरूरी है। एक्स्ट्रा करना गलत है। अत्याहार प्रयास है, जब आप ज्यादा कर लोगे ना तो परेशानियां होंगी। आप ये सोचो कि मेरे बच्चे सोने से लदे होंगे, उनके पास पहले से BMW होना चाहिए, तो ये सोच गलत है। आप उनके जो दायित्व है, अन्न वस्त्र निवारा, इसका ध्यान देना, उनको अच्छे संस्कार दिलाना, और कुछ धनराशि उनके नाम से रख देना ताकि उनको थोड़ा दिक्कत ना हो, एक माता पिता की तरफ। उनके पुरुषार्थ को मार के लाचार नहीं बनाना, उनके मेहनत की करने की शक्ति को जिंदा रखना। उससे ज्यादा लोड नहीं लेना, समझा। उससे हम क्या करते हैं ना, अगर BMW खरीद लेते तो नहीं, एक हेलीकॉप्टर भी ले लेते हैं। अरे BMW एक थोड़ा खरोच आ गया तो 50 लाख रुपए लगेंगे, तो वो भी रख देते हैं। तो ये सब इमेजिनरी चीजें मैंने देखा है। हम लोग अगले जनरेशन का चिंता करते हैं, अगला जनरेशन अपने भोग का चिंता करता है। जिनके पास BMW है ना, वो फ्री राइड्स में घूमना चाहते हैं। यो, आई वांट टू एडवेंचर द वर्ल्ड, आई वांट टू सी द वर्ल्ड। वो स्काई डाइविंग करता है। जिसके घर पे BMW है वो बोंगो जंपिंग, स्काई डाइविंग कर रहा है, ट्रेकिंग कर रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है, वो हिमालय चढ़ रहा है। आज जो हिमालय में रहने वाले लोग हैं वो कहीं शहर में आके नौकरी करके रोजी रोटी चाहते हैं। मन का खेल है। तो जैसे कोई बाप सोचता है कि मैं घर ले लूंगा, फिर मेरा बेटा इस रूम में रहेगा, बेटी उस रूम में रहेगी, वो कमरे में किचन होगा। हम जब वो सोच है, जब शादी होगा वो पत्नी कैसे निकलेगी, तू कैसा निकलेगा, दुनिया क्या होगा, कौन जानता है। और होता उल्टा है, पता चला वो किसी और शहर में नौकरी कर रहा है, बोलते नहीं मैं आपकी कमाई नहीं खाऊंगा। ले, ये कौन कीड़ा डाल दिया तेरे दिमाग में, लेकिन डाल दिया। तो ऐसा हो जाता है। तो आपको ये हम चिंता जो कर रहे हैं ना, तो काल काल चक्र ऐसा हंसता है
बोलता बेटे तेरे लिए तो हमने कोई और दवाई लेके रखी है, तू क्या सोच रहा है? हाँ, ये भगवान का है, ज्यादा भी उससे अटैच मत हो जाइए। यस, आरती माता जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी है ना, जैसे हमारे साथ भक्ति में जब हम आते हैं तो मॉर्निंग प्रोग्राम में बार बार हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम डिस्टर्ब होता है। हम भगवान से बार बार ये चीज की ग्लानि करते हैं, हम नहीं उठ पा रहे। हमें इम्पोर्टेंस पता है, हमें सारी चीजें पता है, हम नहीं उठ पा रहे। फिर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम सही होने लग जाता है, फिर वापस से बिगड़ जाता है। तो प्रभु जी इसको कैसे करें? मतलब प्रभु जी ये थोड़ा सा रहता है। मैं भी 2001 से भक्ति में आया, 2001 से लेके ऑलमोस्ट 18-19 तक मंगल आरती रेगुलर ही चलता था। मतलब एकदम ही पूना में तो सब स्ट्रिक्ट ही है। और बाद में जब मैंने गुरुकुल खोलना चालू किया ना, ट्रैवलिंग, ये प्रीचिंग, वो प्रीचिंग, तो इसमें कई बार ऐसा होता था कि पहुंचे तो हैं लेकिन फिर वो होता है ना, थक गए। वैसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर आपका लेजिटिमेट है, आपका लेजीनेस आपको रोक रहा है, तो फिर आपको कुछ तो डिटर्मिनेशन वाले स्टेप्स उठाने होंगे। या फिर आपका जरूरतें रोक रहा है, तो फिर आपको ज्यादा रिजिड होना भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चों का दायित्व है या कुछ और ऑब्लिगेशंस है। तो शरीर भी अल्टीमेटली क्लॉक पे चलता है, तो इसका क्लॉक भी आपको मेंटेन करना है। क्योंकि अगर आप रात में समझो 3 बजे सोए और सुबह 4 बजे उठ के करे, तो पेट में जलन होगा, फिर उससे आपका जो है बॉडीली प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर वो आएगा तो फिर कॉन्स्टिपेशन आएगा, कॉन्स्टिपेशन तो ऐसे सब बढ़ते जाता है। तो 6 घंटा रेस्ट बॉडी को जरूरी है। और क्योंकि हम लोग उस एरा में जी रहे हैं जहाँ हम फ्लैट्स में जी रहे हैं, वी आर मोर डिपेंडेंट ऑन मॉडर्नाइजेशन। हम गांव के सिस्टम में नहीं जी रहे जहाँ सूर्य उग गया और अपने आप उठ गए। हाँ? पहले क्या होता था कि मुर्गा उठा लेता था, सब उठ जाते थे। मुर्गा बेचारा बोलता है मैं अलार्म क्लॉक की तरह सबको उठाता हूँ और ये लोग मुझे ही काट के खा जाता है। इस दुनिया में जो जगाने वाला है ना, उसी को लोग काट देते हैं। हाँ? तो यहाँ पे हम नेचुरल सेटिंग में नहीं जी रहे, हम लोग अननेचुरल सेटिंग में जी रहे हैं। आप दरवाजा बंद करके ट्यूबलाइट ऑन कर दीजिएगा तो दिन है कि रात आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। हम लोग 24 घंटे इस ट्यूबलाइट में ही रहते हैं। तो हम लोग का हालत बहुत बेकार है। लेकिन उसमें भी हम अपनी लेजीनेस को साइड में रखें, लेथार्जी को, और अपना अगर शेड्यूल बेस्ट फिट करें तो मंगलारती कर सकते हैं, तो अच्छे से करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। उसको थोड़ा डिटर्मिनेशन चाहिए और कुछ नहीं। एक और स्ट्रोक मारिए, ट्राई करिए, नहीं तो स्ट्रोक करते रहिए। भगवान बोले अच्छा है, ट्राई करते रहते हैं, इनको प्रामाणिक है, सिंसियर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ऐसा करते हैं, अभी हम क्लास एंड करते हैं, क्योंकि अभी और बाहर और एक जगह जाना है, काम। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलेंगे भागवतम क्लास में। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु।